राजकुमार, मुझे पकड़कर दिखाओ। इस बार तो बच गई, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। सिया, देखो तो जरा, ये अर्जुन कितना बड़ा हो गया है। कल तक तो मेरी पीठ पर बैठकर शिकार देखने जाया करता था, आज खुद दौड़कर हिरण पकड़ने की सोच रहा है। हाँ, लेकिन याद रखो, उसे सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी सिखाना है। जंगल का राजा बनने के लिए सिर्फ पंजे तेज होना काफी नहीं। माँ, बाबा, आज मैं खुद शिकार करूंगा। देखना, मैं भी आपकी तरह बहादुर बनूंगा। बहादुर बनना है तो पहले अपने दोस्तों की रक्षा करना सीखो, और हाँ, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ न्याय के लिए करना। हुजूर, हुजूर, एक खबर है। भैरू फिर से नदी किनारे घूम रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है। भैरू, वो गद्दार फिर से हमारी जमीन पर? उसे याद नहीं, पिछले साल हमने उसे चेतावनी दी थी। भैरू चालाक है और इस बार शायद अकेला नहीं आया होगा। हर कदम सोच कर रखना होगा। अर्जुन, तुम्हें पता है, जब हम छोटे थे तुम मुझे पेड़ों से गिरते पत्ते पकड़ कर देते थे और कहते थे ये तुम्हारा ताज है। वो तो बचपन की बात थी, लेकिन सच कहूं लाली, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे जो हो जाए। अरे वाह, राजकुमार और लाली, क्या प्यारा मिलन है। लेकिन अफसोस, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। भैरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे बेटा, अब जंगल में नया खेल शुरू होने वाला है और उसमें तुम्हारे पापा की गद्दी खाली हो जाएगी। अर्जुन, सावधान। लाली, भागो, मैं इसे रोकता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ले चलो ऐसे। असली खेल अब शुरू होगा। महाराज, युवराज को भैरू और काला बगहा उठा ले गए। क्या? मैंने कहा था वो कुछ करने वाला है। सैनिकों को तैयार करो, मैं खुद अपने बेटे को वापस लाऊंगा। महाराज, जल्दबाजी मत कीजिए। भैरू चालाक है, सीधे हमले में नुकसान हो सकता है। पहले उसकी योजना जाननी होगी। योजना चाहे जो हो, पिता के दिल में सिर्फ एक योजना होती है, अपने बेटे को बचाना। अर्जुन, तुम ठीक हो। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इसमें खींच लाया। दोस्ती और प्यार में तुम और मैं नहीं होता, बस हम होता है। अच्छा, भावुक बातें कर लो। कल सुबह जब तुम्हारे पापा आएंगे तब उनका अंत होगा। और अर्जुन, तुम्हें तो मैं अपने पंजों से खत्म कर दूंगा। अगर मैं बच गया तो तुम्हारे जैसे गद्दारों को जंगल से मिटा दूंगा। मैं भी चलूंगी अर्जुन को बचाने। सिया, ये बहुत खतरनाक है। मैं सिर्फ तुम्हारी रानी नहीं, अर्जुन की माँ भी हूँ, और माँ के दिल में डर नहीं, सिर्फ संकल्प होता है। महाराज, हम दो तरफ से हमला करेंगे। आप सामने से जाए, रानी सिया और हमारे तेज जानवर पीछे से। इससे भैरू घिर जाएगा। और मैं भैरू की गुफा का रास्ता आसमान से देखकर बताऊंगा। ठीक है, सुबह होते ही हम निकलेंगे। लाली, अगर हम रस्सी तक पहुंच जाएं, तो ये पिंजरा खुल सकता है। जोर से इसे खिसकाते हुए रस्सी तक ले चले। हाँ, लेकिन आवाज मत करना, वरना पहरा दे रहे लकड़बग्घे जाग जाएंगे जैसे ही मौका मिले। भागना है। अरे वाह, तुम्हारे चेहरे पर तो जीत का भाव है। भूल गए कि यह जीत सिर्फ मेरी होगी। जीत उसकी होती है जो डर पर जीत पाता है, और मैं डरता नहीं। देखते हैं, कल सूरज निकलते ही तुम्हारे बाप का ताज मेरे सिर पर होगा।
याद रखो, हम युद्ध सिर्फ अपने परिवार और न्याय के लिए कर रहे हैं। किसी निर्दोष को चोट नहीं लगनी चाहिए। हाँ महाराज। तोता, उड़कर देखो कि पहरा कहाँ सबसे कमजोर है। जी रानी माँ। वहाँ पीछे की दीवार पर सिर्फ 2 लकड़बग्गे हैं, बाकी सामने। ठीक है, हम यहीं से अंदर जाएंगे। अर्जुन, इधर। ये एक छोटा सुराख है, शायद बाहर निकल जाए। कहाँ भाग रहे हो राजकुमार? तुम्हारे पार होकर। ये आवाज महाराज आ गया। भैरू, आज तुम्हारा खेल खत्म होगा। खत्म तो तुम्हारा होगा राजा। सैनिकों, ध्यान दो, हमारी रानी अंदर गई है। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत। हाँ, रानी हो या कोई और, मेरे पंजे से कोई नहीं बचता। बेटा, जल्दी बाहर जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम सब साथ जाएंगे। ये जंगल अब मेरा है। ये जंगल सिर्फ उसका है जो इसके हर प्राणी की रक्षा करे, और वो तुम नहीं। बाबा, बेटा, आज तुमने जो साहस दिखाया वो किसी भी राजा के लिए गर्व की बात है। और लाली, तुम्हारी बहादुरी भी कम नहीं थी। लाली, आज मैंने महसूस किया, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैं तुम्हारे बिना